यूएई विजिट वीज़ा के बारे में जो अपडेट्स हैं उसमें ये है कि कोई भी आपका फ्रेंड, कोई रिलेटिव या कोई ब्लड रिलेशन जो यूएई में मुकीम है आपको बुला सकता है। जो वीज़े की जो वैलिडिटी होगी वो 1 माह से लेके 3 माह तक हो सकती है। लेकिन इस वीज़े की एप्लीकेशन के इस ओवरऑल चीज़ के 2 पहलू हैं। पहला पहलू ये होता था कि आप जब वीज़ा भी अप्लाई करते हैं तो आपकी प्रोफ़ाइल मैटर करती थी। लेकिन अब भी रिसेंटली जो नई अपडेट है इसके मुताबिक ये है कि कोई फ्रेंड आपका, कोई ब्लड रिलेशन, कोई रिलेटिव आपको वो बुला सकता है जिसकी एटलीस्ट मिनिमम सैलरी जो है 4000 दिरहम हो। इसके बाद उसके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो वहाँ पे आईसीपी पे या दूसरी जो वहाँ पे जाके अप्लाई करता है। उसके बाद जो एप्लीकेंट होता है, जो यहाँ से जाने वाला पर्सन है, अगर वो वहाँ पे जाके कोई ओवरस्टे करता है, कोई इल्लीगल एक्टिविटी करता है, कोई स्किप करता है या जब वो वहाँ वहाँ से वापस एग्ज़िट करेगा, अपने कंट्री के लिए मूव होगा, उसके ऊपर अगर कोई भी एलिगेशन है तो वो उस चीज़ का वो ज़िम्मेदार नहीं, बल्कि जिसने बुलाया है, जो उसका रिश्तेदार है या उसका दोस्त है या उसका ब्लड ब्लड रिलेशन है, वो स्पॉन्सर हो जिसने किया होगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा। जी हाँ, उसके ऊपर सारी की सारी ज़िम्मेदारी आयद होगी, क्योंकि उसकी जो प्रोफ़ाइल या उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो एज़ ए श्योरिटी, एज़ ए गारंटी के तौर पे वहाँ पे अब सबमिट होंगे। उसकी बेस पे फिर वो अपने जो रिलेटिव है या अपने रिलेशनशिप वाले को यूएई में बुला सकता है। इसके साथ-साथ जो एप्लीकेंट है, इसकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें उसके लिए रिटर्न कन्फर्म टिकट और उसके पास शो मनी मौजूद होनी चाहिए, उसकी बैंक स्टेटमेंट भी मौजूद होनी चाहिए। इसके अलावा उसके पास एक प्रॉपर अकोमोडेशन मेन जो जहाँ जिसके पास जा रहा है उसका एड्रेस या कोई होटल बुकिंग भी ज़रूर मस्ट होनी चाहिए। लेकिन ये वीज़ा तो ईज़िली आसान है, लेकिन इस चीज़ को मेंटेन करना, सस्टेन करना कि जो आने वाला बंदा है, क्या वो इस चीज़ के पर्पस को पूरा करता है? जो उसका पर्पस है फ्रेंड को मिलने का या टूरिज़्म का या जस्ट विज़िट का या कोई बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी का, क्या वो पूरा करने के बाद वहाँ पे कोई इल्लीगल एक्टिविटी, कोई ओवरस्टे या कोई और काम तो नहीं करता, जिसकी बेस पे जिसकी वजह से जो बुलाने वाला है उसके कल आइंदा आने वाले दिनों में उसके लिए मुश्किलात सामने पेश आएँ या उसको कोई मुश्किल से गुज़रना पड़े। सो ये एक जो डार्क पहलू है, ये भी पहलू है। इसमें एम्बेसी ने दोनों लोगों को मोस्टली पाबंद किया है कि जो भी कोई ऐसी एक्टिविटी होगा, वो जो स्पॉन्सर है मोस्टली वो इस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल होगा। सम टाइम में पहले ऐसा होता था, अगर कोई बंदा ओवरस्टे होता जिसके ऊपर फाइन होता था, जब तक वो क्लियर नहीं करता था वो एयरपोर्ट से बाहर नहीं आ सकता था यूएई के हवाले से। लेकिन अब ये सारी की सारी ज़िम्मेदारी आयद होती है जो बुलाने वाले के ऊपर। थैंक यू सो मच।